इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलम के मौके पर इमाम बारगाह शान हुसैन बहादुरपुर में मजालिस का इनेकाद किया। मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वसीलतना फ़िद दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। मैं इस मकाम से आगे बढ़ूँ इसलिए कि मुझे आयत का तर्जमा करना है, रुकना नहीं है, इस मंजिल पर किसी और जानिब जाना है। कुरान फ़कत रसूल का मौजज़ा नहीं, बोलेंगे मेरे साथ, बोलिए, रसूल का ज़िंदा मौजज़ा है। अगर आज कोई गैर मुस्लिम आए और आपसे पूछे ये बताओ तुम्हारे पास क्या दलील है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तवज्जो है या नहीं है? तुमसे पूछे कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तुम उनसे कहोगे कि वही रसूल है जिसने चांद को टुकड़े किया, जिसके लुआब से खारा पानी मीठा हो गया, जानवरों ने कलमा पढ़ लिया, कक्कर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगे। तवज्जो है या नहीं है? सितारा जिसके आमर से दरवाजे पे आ गया, तो आप मोजिज़े पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि साहब मुझे कैसे मालूम जो बात 1400 साल पहले हुई वो दुरुस्त भी है या नहीं? तवज्जो चाह रहा हूँ, मैं किसी मंजिल की जानिब ले जाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा सफर करेंगे आप, और मैं इस मंजिल से बहुत तेजी से आपको निकाल के आगे की जानिब ले जाऊंगा, नतीजे की जानिब। तो अब मेरी तरफ देखिएगा और तवज्जो रखिएगा। पूछे आपसे कि मैं कैसे मान लूं कि किसी के उंगली के इशारे से जुल्फ़िकार की मानिंद चांद के जिगर के 2 टुकड़े हो गए? तवज्जो है? किसी के लुआब की तासीर इतनी थी कि खारा पानी मीठा हो गया। तवज्जो, जो अभी तक खामोश बैठे हैं, हाथ बांध के बैठे हैं, मैं आपके हाथ बंधवाने नहीं हाथ खुलवाने आया हूँ, तो मेरा साथ दीजिएगा, साथ साथ सफर करिएगा ताकि लुत्फ आए, इस मकाम से आगे बढ़ जाओ। फिक्रे को याद रखिएगा। कोई आपसे पूछे कि आपके पास क्या दलील है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, खुदा की कसम किसी के पास जवाब हो ना हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस इमाम की इमामत और विलायत के कायल है, वहां तक जो हमें नतीजा पहुंचा कि सीना ठोक के कहना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कोई पूछे दलील क्या है तो फौरन कहना कि कुरान सबसे बड़ी दलील है। हाय हाय हाय, नहीं खुदा की कसम, लेकिन ऐसे नहीं जब तक दिल न करे। अभी तक बहुत से लोग परेशान हैं कि मैंने कहा क्या है, शायद उन्हें बताओ। देखे जुमला कह रहा हूं, चांद के टुकड़े हुए, मगर ये बताएं 1400 साल बाद कोई निशान बाकी नहीं, सितारा दरवाजे पे आया, कोई निशान बाकी नहीं, मगर खुदा की कसम कुरान वो मौजिज़ा है कि जिसमें अल्लाह ने चैलेंज देखेगा, कयामत तक का वक्त है, अगर दम है तो कुरान जैसी कोई किताब ला के दिखाओ। नहीं, जो अभी तक खामोश है, साथ देंगे वाला आपको सलामत रखे। भाई कुरान जैसी बोलिए, कोई किताब ला के दिखाओ। अच्छा, खुदा की कसम अजीब चैलेंज है। सिर्फ ये नहीं कहा कि किताब ला के दिखाओ, चैलेंज को कम किया। अच्छा, तुम इंसानों की तुम्हारी क्या औकात, जिन्हों के साथ मिल जाओ, तवज्जो, और एक सूरा ला कर दिखाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लाए? वो बोलिए ना, मेरे साथ देंगे तो बात बनेगी ना, क्या लाए सूरा? नहीं। अच्छा, फिर आप एक चैलेंज को और कम किया, क्या तुम किताब नहीं ला सकते, तुम सूरा नहीं ला सकते? चलो एक काम करो, 10 आयतें बना कर ले आओ। नहीं साहब, खुदा की कसम ऐसे नहीं। वो बोलिएगा मेरे साथ, 10 आयतें बना के ले आओ। नहीं, 10 आयतें लाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप गवाही दीजिए, क्या 10 आयतें लाए? नहीं। आखिर में कहा 1 आयत ले आओ। चैलेंज के तौर पर, जो मैं आपके सवालों को हदिया कर रहा हूँ, चैलेंज के तौर पर सूरह कौसर को काबे की दीवार पे टांग दिया। जाओ मिल जाओ, जितने फसाए अरब है, जिसको अपनी जबान पे नाज है, जिसको अपने बयान पे नाज है, अगर तुमने माओ का दूध पिया है तो इस सूरह कौसर का जवाब ला के दिखाओ। मैं पूछ रहा हूं अपने मजमे से, बताओ क्या जवाब आया? नहीं। यही कहता हूं कि जिस सूरह को काबे पर लटका दिया जाए, जब उसका जवाब नहीं आता तो जो अली ऐन काबे में आया है। मजालिस के बाद मातमी जुलूस नमूदार हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह शान हुसैन पर इख्तिताम पजीर हुआ। हमारे दरमियान मौजूद हैं इमाम बारगाह शान हुसैन के ऑर्गेनाइज़र, आइए इनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, ये 14 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र चेलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कदीमी सालाना मातमी जुलूस
جو کہ امام بارگاہ شان حسین علیہ السلام کے عقبی دروازے سے برآمد ہوتا ہے اور اپنے مقررہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس امام بارگاہ شان حسین میں رات 12 بجے اس کے علاوہ جو سیکورٹی کے بھی یہاں انتظامات ہیں، لنگر کا بھی انتظامات ہے، اچھے انتظامات آپ نے کیے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس میں جی یہ ہے کہ سیکورٹی جو ہے وہ تھانہ BZ جو ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتا ہے. اس دفعہ SHO حشمت صاحب ہیں اور سیکورٹی انچارج بلاول صاحب ہیں، دونوں نے بہت اچھا کوآپریٹ کیا ہے. ہمیشہ انتظامیہ بہت اچھا کوآپریٹ کرتی ہے جی. اچھا، دیگر شہروں سے بھی یہاں پر مجلس میں شرکت کے لوگ آئے ہوئے، کن کن شہروں سے آئے ہوئے؟ جی ماتمی انجمنیں جو ہیں خیرپور سندھ سے سنگتیں آتی ہیں، کبیر والا، خانے وال، ملتان کی کافی ماتمی سنگتیں جو ہیں وہ یہاں ہوتی ہیں، بیرون ملتان کی تو کافی یعنی کہ تعداد میں سنگتیں یہاں جن کا کہنا تھا کہ حضرت امام علیہ السلام کی لازوال قربانی کے باعث اسلام زندہ. امام بارگاہ شان مجلس منعقد کی گئی. اس میں سندھ کے مہراب پور سے بھی وہ جو قافلہ یہاں پر آیا ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. مہراب پور سندھ سے انجمن گلستان زہرا یہاں پہ نوئے خوانی کے لیے شرکت کی ہے. یہاں کے انتظامات سارے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور ہم ہر سال آتے ہیں اور اسی طرح ہر سال بھرپور شرکت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ بھی سندھ سے آئے ہیں؟ جی بھائی جی، ہم سندھ سے آئے. اسی شرکت کے لیے آئے ہیں؟ جی 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 ہاں، اور ہم نوئے خوانی کے لیے ہر سال آتے ہیں اور ادھر آ کے نوئے خوانی کرتے ہیں اور ان کے بھی ہم صحت کو شکر گزار ہیں. ملک کی سالمیت کے بھی دعائیں کی. جی جی جی، اور سب کے لیے بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں. جی آپ کیا کہیں گے؟ یہ میرا پرسن سے آئے نوئے خانے کے لیے اور ہر سال یہاں پہ عزاداری امام حسین کے لیے آتے ہیں اور ان سادات کو اللہ اپنے ان پہ نظر کرم کرے. ہم انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہاں سیدہ کو پرسہ دینے آئیں گے. مہراب پور سے جو قافلہ یہاں پر شرکت کے لیے مجلس میں آیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے امن کا گہوارہ ہے اور انہوں نے خصوصی ملکی سالمیت کے لیے بھی دعائیں کی ہیں. کیمرہ مین ساتھی عمران مغل کے ساتھ محسن خلجی، اپنا نیوز، ملتان.